Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मेरे को कुछ हुआ तो मैं आधी दुनिया को ले डूबूंगा। इफ वी विल गेट डाउन, आई विल टेक हाफ ऑफ द वर्ल्ड डाउन। दोस्तों, एक भिखारी आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, ठीक पीछे बोर्ड पर इतने जवाहरात और इतने मेडल इसके लदे हुए हैं। अगर कोई एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ ले कि ये जवाहरात, हीरे जवाहरात जो लगाए हुए हैं, मोती मेडल्स, ये आपको किसने दिए हैं, कौन सी जंग जीत के दिए हैं, कौन सी ऐसी मिशन फतेह किया तुमने कि जिसके बाद तुमको ये मार्शल की उपाधि देकर और तुमको इसका आर्मी अध्यक्ष बना दिया गया? कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है कटोरा लेके और वो बार बार सल्यूट करता है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो दरोगा है। नहीं। सेम स्टेटमेंट दैट हैज बीन गिवन बाय द आसिम मुनीर अगेन, द ब्लडी डैम बेगर अगेन मीट टू द सेंट कमांड कर्नल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड थ्रेटन्स इंडिया on behalf of the nuclear threat। दोबारा से वही गलती कि न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, अगर हमको कुछ हुआ तो हम नाश्ते नाबूद कर देंगे, आधी दुनिया को मैं ले डूबूंगा। ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या है यहां पर? ट्रंप की मूर्खता। एक ऐसा लीडर जिसके ऊपर कोई यकीन ही नहीं कर सकता, अनट्रस्टवर्दी, कि एक आदमी को पाकिस्तान जैसे कूड़े के ढेर से बुलाता है और बिठाता है अपने अमेरिका में, फ्लोरिडा में, पेंटा में, और वहां बिठाकर उसको एक पर्चा थमा देता है और कहता है कि अब बोलो, अगर मुझसे किसी ने टच भी किया तो न्यूक्लियर बम फेंक दूंगा। जेन्युइन बात यह है कि न्यूक्लियर बम का जो एक्सेस है ना, वो एक्चुअली अमेरिका के हाथ में है, इसका ट्रिगर। ये तो केवल पपेट्स हैं कि जिनके द्वारा ये चीजें बुलवाई जा रही हैं, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि इस टाइप से बोल सकें। लेकिन द ऑर्डर आई वॉज वेटिंग फॉर ईगरली, इंडिया ने जो जवाब दिया है, एक बार जय हिंद का सल्यूट तो बनता है देश के लिए। दोस्तों, द स्टेटमेंट गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो दिया है ना, आपको ऐसा लगेगा करारा जवाब कि भारत कभी भी पहले रिटेलिएशन नहीं करता था, हमेशा बातचीत करता था। ध्यान रखना, एक बहुत तगड़े व्यक्ति ने एक बात कही है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आप रिटेलिएट नहीं करोगे ना तो लोग समझेंगे आप कमजोर हो। एंड इंडिया इज व्हाट डूइंग टुडे इज अप्रिशिएबल एंड कमेंडेबल एफर्ट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट। यस माय डियर, द स्टेटमेंट दैट वी वर वेटिंग फॉर, द स्टेटमेंट गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लुक एट द स्टेटमेंट, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लुक एट द स्टेटमेंट वंस। क्या कहा है? आवर अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू रिमार्क रिपोर्टेडली मेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी चीफ व्हाइल ऑन अ विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स। यानी अटेंशन ड्रॉन कीजिए, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को कह रही है कि आपको अटेंशन देनी चाहिए इस चीज को कि क्या कह रहा है पाकिस्तान का एक लुक्का आके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठ के फ्लोरिडा में। न्यूक्लियर सेवर रैटलिंग इज पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड। दोस्तों, अगर मैं डूबा तो सारी दुनिया को ले डूबूंगा। और ये कौन कहलवा रहा है? जो दुनिया का बाप बनता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट के ऊपर इंडिया ने जो जवाब दिया है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन ड्रॉ इट्स ओन कंक्लूजन on the irresponsibility inherent in such a remarks, which also reinforce the well-held doubt about the integrity of the nuclear command and control in state where the military hand in glove with the terrorist groups। जिस देश की आर्मी आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती हो, अगर उस देश का मुखिया इस तरीके की बातें कर रहा है, वो भी कहां बैठ के? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठ के, जो न्यूक्लियर का सबसे बड़ा हिमायती बनता है कि कोई एन वर्ड का यूज नहीं करेगा, तो ईरान के ऊपर दिन और रात सैंक्शंस लगाने की कोशिश करता है, दिन और रात सर्वेलेंस लगाने की कोशिश करता है। अगर आप तुलसी त्यागी को जानते होंगे, जो कि सेंट्रल कमांड, जो इंटेलिजेंस कमांड है वो संभालती है यूएस का, उन्होंने एक डिसीजन दिया अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट में इन द मीडिया कॉन्फ्रेंस कि अभी हमारे पास ईरान का ऐसा कोई सच इंटेलिजेंस नहीं है कि वो न्यूक्लियर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो ट्रंप ने स्वयं आकर उसकी बात का खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है वो न्यूक्लियर बना रहे हैं। इससे पता चल जाती है कि जिसकी हेजीमनी है वर्ल्ड में, जो सबसे बड़ा लीडर है, उसकी इंटेलिजेंस कितनी फेल है। दोस्तों, इंडियन इंटेलिजेंस की आपको बात बता देता हूं कि इंडियन इंटेलिजेंस क्या कहती है कि ट्रंप ये जो करवा रहे हैं, ये सिर्फ एक मकसद की वजह से करवा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो, अगर आप इस पे हल्का सा एम्फेसाइज करेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं और मैं वो वर्ल्ड मैप के थ्रू आपको दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एज फार एज द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस इज कंसर्न्ड, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं कि अमेरिका का इंटेलिजेंस कितना फेल्ड है। उन्होंने कह दिया हमको नहीं पता ईरान में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। ये सिर्फ एक चीज करना चाहते हैं, समझना, दैट इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट वेयर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स। देखिए, ये अमेरिका है, इसने कई कमांड बनाए हुए हैं। एक इसका सदर्न अमेरिका कमांड है, एक इसका सेंट कमांड है, जिसको सेंट कमांड बोलते हैं। अभी आसिम मुनीर जो है वो सेंट कमांड के जनरल से मिला है, ये सेंट कमांड है। एक इसका कमांड यहां पर है और एक इसको सेंट्रल एशिया को कर्व करने के लिए कमांड बनाया हुआ। अब इनसे मतलब नहीं है, ये जो डीप स्टेट को संभालता है सेंट कमांड, उसको पता है असली बात क्या हो रही है कि मेरे हाथ में ना तो ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना रशिया है, ना चाइना है, अब इंडिया और जा रहा है। तो इस पूरे इलाके को अगर मुझे इस पर निगरानी रखनी है या कुछ भी मुझे करना है, तो मुझे एक व्यक्ति तो चाहिए, वरना तो मुझे तो कोई घुसने नहीं देगा यहां पे। तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है लुक्का पाकिस्तान। लुक्का पाकिस्तान। हक्कानी नेटवर्क के बारे में जानते हो? इंटेलिजेंस हक्कानी नेटवर्क के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है
कि ये यहां से कटोरा लेके ये आसिम मुनीर यहां उड़ के आता है, दैट इज फ्लोरिडा। ठीक, अब फ्लोरिडा में बैठकर ये क्या कहता है ट्रंप से कि आपको ये पता करना है ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है कि नहीं बना रहा, आपको रशिया के इंडिया के रिलेशन पता करने हैं, आपको चाइना और इंडिया ने अपनी मीट जो है वो डिक्लेयर कर दिया, आपको जानना है उसके बारे में, तो आप हमारे बंदों का यूज क्यों नहीं करते हो? आपके बंदे फेल हैं इस मामले में। वी आर द डैम टेररिस्ट, हम लोग आतंकवादी हैं। वी आर रेगुलेटिंग थिंग्स फ्रॉम हक्कानी नेटवर्क। दोस्तों ध्यान रखना, अमेरिका ज्यादातर पैसा फ्लॉपी फील्ड से कमाता है, यानी ड्रग्स से, मेडिसिन से कमाता है। यहां इनके ड्रग्स चलते हैं और उस ड्रग्स का सेंट्रल एशिया में कमांड कहां से होकर जाएगा? अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से होकर। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहां से पैसा बहुत कम आ रहा है। दैट इज द रिपोर्ट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडियन मतलब फोर्सेस। ये उसका रिपोर्ट है इंडियन इंटेलिजेंस का कि यहां से इनका पता साफ हो रहा है, यानी पैसा कम हो रहा है। पैसा कम हो रहा है तो उसके लिए कौन चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। एक तो फ्लॉपी फील्ड से जो ड्रग्स का कारोबार है वो कम हो रहा है क्योंकि लोग अपनी सोवरेनिटी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने डिसीजन अपने आप से ले रहे हैं, अमेरिका से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। दूसरी बात है कि ये यहां पर ये चाहता है कि ईरान का भी मुझे पता चले, इंडिया का भी पता चले, रशिया का भी पता चले, चाइना का भी पता चले, क्योंकि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है ना, मैं यूक्रेन का वॉर रुकवा पा रहा हूं। जितनी भी इंटेलिजेंस अमेरिका यूज करता है ना, ध्यान रखना, इजराइल से यूज करता है। इजराइल नेटवर्क उसको बताता है कि ईरान में क्या चल रहा है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस फेल है। और इस चीज को अगर हमारे रॉ वाले बंदे कह देंगे तो इसके आग लग जाती है कि नहीं हमारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है। एंड दैट इज जियोपॉलिटिक्स टू कर्ब इंडिया, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान। यूएसए नीड्स पाकिस्तान एंड दैट इज द केस ओनली। शट एंड डाउन का केस है आइडिया। इस वजह से आसिम मुनीर यहां जाता है, कहता है मैं हक्कानी नेटवर्क के थ्रू जितने भी लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, मतलब पैसा लेके काम करते हैं, वो उनको पैसे देंगे, वो ड्रग्स की सप्लाई में भी हेल्प करेंगे और आपको इंटेलिजेंस भी देंगे, ऑल एशियन कंट्रीज और सेंट्रल एशिया यानी रशिया वगैरह की भी। इसका सीधा संबंध क्या है कि हाथ से छूट रही हैं चीजें, छूटेंगी भाई, समय बदल रहा है। वी आर अ रेस्पॉन्सिबल नेशन, हम अपने लोगों की सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे। एंड दैट इज द थिंग वी हैव डिक्लेयर्ड दिस स्टेटमेंट माय डियर। देखो यहां पे तुरंत ये स्टेटमेंट हमने क्यों दिया, इसका रीजन ही यही है। इट इज ऑल्सो रिग्रेटेबल दैट दिस रिमार्क्स शुड हैव बीन मेड फ्रॉम द सॉइल ऑफ फ्रेंडली कंट्री। यानी ये बहुत ही निंदनीय है कि हमारे जिसको हम दोस्त समझते थे, कोई थर्ड कंट्री, उसके यहां बैठ के उसने ये बयान देने के लिए उसको अलाउ कर दिया कि तू ऐसे ऐसे बोल सकता है। तो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहां बात सिर्फ इंडिया की नहीं है। सांप को कितना भी दूध पिला लो, वो किसी को भी डसेगा, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। तो वो पूरे विश्व की बात कर रहा है कि न्यूक्लियर फेंकूंगा जैसे वो खिलौना है, झुंझुना है। इसलिए इंडिया ने क्या कहा, इंडिया हैज ऑलरेडी मेड इट क्लियर दैट it will not give it to the nuclear blackmail and we will continue to take all steps necessary to safeguard of our national security। समझ रहे हो, यानी हम किसी के दबाव में नहीं है और ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ भी चलता है तो हम डायरेक्टली रेस्पॉन्ड करेंगे। और आर्मी के जो जनरल हैं इस टाइम पे, उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने एक चीज कही है दोस्तों, उन्होंने कहा दूसरा युद्ध हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं और इस बार युद्ध सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बताया कि हम सिर्फ चेस खेल रहे थे और चेस में क्या होता है हमको नहीं पता होता हमारा अगला मूव क्या है। हमारा अगला मूव डिपेंड रहता है सामने वाले की चाल पे कि वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। एंड दैट वाज ऑपरेशन सिंदूर। ध्यान रखिए, अगर इससे संबंधित कोई भी चीज जो स्टेटमेंट दिया है दैट इज एक्चुअली अप्रिशिएबल। गवर्नमेंट का साथ दीजिए, इस समय देश के साथ खड़े होने का टाइम है। हमको बी स्टैंड विद द नेशन, यू शुड स्टैंड विद द नेशन, क्योंकि इस लड़ाई को अब सिर्फ आर्मी नहीं लड़ सकती, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती। दैट इज द लोकल सोल्जर्स और जिनको कहते हैं सिटीजन सोल्जर्स की आवश्यकता है। पूरे देश को मिलकर इससे लड़ना होगा। आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में क्या समझ में आया, इंटेलिजेंस के बारे में क्या समझ में आया, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट मेंशन करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।